हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां। तो जनजातियां चल रही हैं हमारी, सारी जनजातियां कंप्लीट कर ली है, एक दो बची है, उनको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो लिखिए उराव जनजाति, लिखिए, लगा लीजिए उराव जनजाति। कौन सी जनजाति है? उराव। तो देखिए, तो ये जनजाति जो है मुख्यतः भोपाल, अनूपपुर, जबलपुर, बड़वानी, नरसिंहपुर, इंदौर और सिंगरौली में तो निवास करती है। द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है और सवय को क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं। तो इसमें बंदे विवाह, बंदा विवाह, डूकू विवाह, ये सारी विवाह हैं। तो उराव के जो गांव का मुखिया वो महतो, पुरोहित क्या कहलाता है? बेगा कहलाता है। और बात करें प्रमुख त्योहारों की तो सरना है, सरना पूजा, कर्मा पूजा, कुलदेव है इनके। इस जनजाति का जो प्रमुख नृत्य की बात करें तो खुड़िया, कर्मा और सहरूल है। तो ये बात नोट करेंगे आप, हेडिंग लगा लीजिए उराव जनजाति। सबसे पहले लगाइए उराव जनजाति। अब लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखिए उराव जनजाति मुख्यतः, लिखिए उराव जनजाति मुख्यतः भोपाल, अनूपपुर, भोपाल, अनूपपुर, जबलपुर, बड़वानी, देखिए जबलपुर, बड़वानी, अनूपपुर हो गया, अनूपपुर, जबलपुर, बड़वानी, और लिख लीजिए नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, इंदौर एवं सिंगरौली, सिंगरौली में निवास करती है। निवास करती है। तो यह जनजाति जो है वो द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। तो ये समय को क्या कहते हैं? कुरुख कहते हैं। लिखेंगे ये बात, लिखिए यह जनजाति, यह जनजाति, लिख लीजिए द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। उराव समय को कुरुख कहते हैं। लिखिए उराव समय को कुरुख कहते हैं। समय को कुरुख कहते हैं। तो देखिए उराव के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? महतो। ये और लिख लीजिए, उराव के गांव के मुखिया को, लिखिए इनके गांव के मुखिया को, इनके गांव के मुखिया को महतो एवं पुरोहित को बेगा कहा जाता है। तो देखिए उराव जनजाति पढ़ रहे हैं। तो उराव जनजाति जो है वो मुख्यतः देखिए भोपाल, अनूपपुर, जबलपुर, बड़वानी, नरसिंहपुर, इंदौर, सिंगरौली में निवास करती है। तो यह जनजाति द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। तो उराव समय को क्या मानते हैं? कुरुख। क्या मानते हैं? कुरुख मानते हैं। तो इनके गांव के मुखिया को महतो और इनके पुरोहित को क्या कहा जाता है? बेगा कहा जाता है। तो उराव जनजाति देख रहे हैं।
तो आगे कुछ बातें और है वो नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया होगा आपने। तो आगे देखिए, उराव जनजाति में लिखना है आगे। तो लिखिए उराव जनजाति में बंदे विवाह, लिखिए इस जनजाति में बूंदे विवाह, विवाह बंदवा डुक्कू, बंदवा डुक्कू विवाह प्रचलित है, लिख लीजिए ये विवाह इसमें प्रचलित है। तो देखिए इनके युवाग्रह क्या कहलाते हैं, धुमकोरिया कहलाते हैं। लिखिए इनके युवाग्रह, युवाओं के ग्रह क्या कहलाते हैं, धुमकोरिया, धुमकोरिया कहलाते हैं। धुमकोरिया कहलाते हैं। तो लिखिए उराव जनजाति के प्रमुख पर्व, लिखिए उराव जनजाति के प्रमुख पर्व देखिए। तो लिखिए सरना पूजा, सरना पूजा, कर्मा पूजा तथा कुलदेव पूजा है। लिखिए तथा कुलदेव पूजा है। तो इस जनजाति का प्रमुख नृत्य लिख लीजिए, एवं प्रमुख नृत्य खुड़िया, कर्मा और सरहुल है। तो देखिए उराव जनजाति देख रहे थे, जनजाति में बूंदे विवाह, बंदवा डुक्कू विवाह प्रचलित हैं और इनकी युवाग्र को क्या कहा जाता है, धुमकोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धुमकोरिया कहा जाता है। तो उराव जनजाति का जो प्रमुख पर्व सरजा पूजा, कर्मा पूजा और कुलदेव पूजा है एवं प्रमुख नृत्य हैं गुड़िया, कर्मा और सरहुल। क्या है, गुड़िया, कर्मा और सरहुल। तब बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जो अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 है वो देखते हैं। देखिए लिखिए ये लिख लीजिए अत्याचार निरोधक, अत्याचार निरोधक, अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। लिखिए अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, हेडिंग लगा लीजिए आप। इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए अनुसूचित जनजातीय जाति के जो व्यक्ति उन्हें सम्मान दिलाने, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए जो भारतीय संसद है उसने अनुसूचित जातीय अत्याचार निरोधक अधिनियम 16 अगस्त 1989 को पारित किया, जिसे लागू हुआ 30 जनवरी 1990 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तो ये अधिनियम है कि प्रत्येक उस व्यक्ति पर लागू है ये जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है और व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों का
उत्पीड़न करता है तो इस अधिनियम के तहत जो जिला स्तर पर विशेष अदालतें भी संचालित हैं। तो ये बात नोट करेंगे, लिखिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के, लिखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को सम्मान दिलाने, व्यक्तियों को सम्मान दिलाने तथा उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए, लिखे, तथा उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए, उत्पीड़न को रोकने के लिए, इंपॉर्टेंट है ये, लिख लीजिए। उत्पीड़न को रोकने के लिए भारतीय संसद ने, लिखिए, भारतीय संसद ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, लिखिए, अत्याचार निरोधक, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अत्याचार निरोधक। तो अधिनियम 16 अगस्त 1989 को पारित किया गया था। जिसे लागू 30 जनवरी 1990 से, लिखे, जिसे लागू 30 जनवरी 1990 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया, लिखिए, संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तो देखिए, अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 देख रहे हैं। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को सम्मान दिलाने और उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए भारतीय संसद ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। लागू से अधिनियम कब पारित किया गया? तारीख थोड़ी याद रखिए, 16 अगस्त 1989। तो लिखिए 16 अगस्त 1989 को पारित किया गया और लागू किया गया संपूर्ण भारत में 30 जनवरी 1990 से। कब से? 30 जनवरी 1990 से। आगे देखिए, इसी में लिखना है। तो इसी में लिखना है। तो यह अधिनियम उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। लिख लीजिए, साक्षात लिखिए, यह अधिनियम उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, व्यक्ति पर लागू होता है। तो लिखिए, उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है।
सदस्य नहीं है तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों का उत्पीड़न करता है। ये बात लिख लीजिए। तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों का उत्पीड़न करता है। तो इस अधिनियम के तहत जिला स्तर पर विशेष अदालतें भी संचालित हैं। लिख लीजिए। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इसी अधिनियम के तहत जिला स्तर पर लिख लीजिए। जिला स्तर पर विशेष अदालतें भी संचालित हैं। विशेष अदालतें भी संचालित हैं। तो देखिए यह अधिनियम किस पर लागू होगा? तो यह अधिनियम उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है तथा वह इस वर्ग के व्यक्तियों का सदस्यों का उत्पीड़न करता है। तो इस अधिनियम के तहत जिला स्तर पर विशेष अदालतें भी संचालित की गई हैं। अब लिखेंगे अनुसूचित जाति जनजातियों के विकास के लिए जो राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में। तो आप हेडिंग लगा लीजिए। जनजातियों के विकास के लिए लिखिए विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजना। तो देखिए क्या पढ़ेंगे अभी। प्रमुख योजना जो राज्य सरकार द्वारा इनके लिए चलाई जा रही है, आप हेडिंग लगा लीजिए। तो योजनाएं देखते हैं अभी। तो सबसे पहले लिख लीजिए योजना और लिख लीजिए उससे जो उद्देश्य है उसकी विशेषता है। तो सबसे पहले लिखिए योजना। उसके बाद क्या है? तथ्य यानी उद्देश्य, विशेषताएं लिख लीजिए, उद्देश्य लिख लीजिए। तो देखिए योजना क्या है? जवाली योजना। सबसे पहले लिखिए जवाली योजना। कौन सी योजना है? तो योजना का नाम तो है जवाली योजना। तो जो वेश्यावृत्ति में उलझी अनुसूचित जातियों को ऊपर उठाना, लिख लीजिए। ये है इसकी विशेषता, इसका उद्देश्य लिखिए वेश्यावृत्ति में उलझी जातियों को ऊपर उठाना। तो देखिए जवाली योजना उद्देश्य विशेषता क्या है इसकी? तो वेश्यावृत्ति में उलझी जातियों को ऊपर उठाना। आगे लिखिए अरुणिमा योजना। तो देखिए जनजातियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, लिखिए जनजातियों को
जनजातियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। तो जो जनजातियां हैं उनको उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना योजना कौन सी है? अरुणिमा योजना। तो अरुणिमा योजना का उद्देश्य क्या है? जनजातियों के स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। आगे लिखिए प्रतिष्ठा योजना। लिखिए प्रतिष्ठा योजना। प्रतिष्ठा योजना। तो ये देखिए सिर पर मेला ओढ़े वाले लोगों को उनकी कुप्रथा से मुक्त कराना। लिखिए सिर पर जो मेला ढोते हैं, लिखिए सिर पर मेला ढोने वाले लोगों को उनकी कुप्रथा से मुक्त कराना। लिखिए मुक्त कराना। तो देखिए प्रतिष्ठा योजना क्या है? तो प्रतिष्ठा योजना है सिर पर मेला ढोने वालों को उनकी कुप्रथा से मुक्त कराना। आगे लिखिए राज्य अन्नपूर्णा योजना। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए राज्य अन्नपूर्णा योजना। तो ये अन्नपूर्णा योजना देखिए अभी। तो अनुसूचित जाति जनजाति को खेती के बीजों, जो खेती के लिए बीज है वो उपलब्ध कराना। लिख लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति को अनुसूचित जाति जनजाति को लिख लीजिए खेती के लिए बीज उपलब्ध कराना। तो देखिए राज्य अन्नपूर्णा योजना का नाम है राज्य अन्नपूर्णा योजना। तो अनुसूचित जाति जनजाति को खेती के लिए बीज उपलब्ध कराना। आगे लिखिए जीवन ज्योति योजना। लिखिए जीवन ज्योति योजना। जीवन ज्योति योजना। तो जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। लिखिए जनजातीय क्षेत्रों में, लिखिए जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। तो देखिए ज्योति योजना क्या है? जीवन ज्योति योजना। तो जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। आगे लिखिए एक लास्ट योजना लिख लेते हैं, मोस्ट यही है। तो लिखिए अंत्योदय योजना। लिखिए अंत्योदय। समझ में नहीं आएगा ऐसे। अंत्योदय योजना। तो इसमें देखिए
तो इसके तहत जो है 17 योजनाएं संचालित है। इसमें जन जीवन वसुंधरा है, जल जीवन है, स्वावलंबन, मधुवंदन, ये क्या है, सारी योजनाएं हैं। तो लिखिए इसके तहत 13 योजनाएं संचालित हैं। इसके तहत 13 योजनाएं संचालित हैं, जिसमें जन जीवन वसुंधरा लिखिए, जिसमें जल जीवन लिखिए, एक तो हो गई जल जीवन, एक नवजीवन भी है, एक वसुंधरा लिखिए, एक वसुंधरा हो गई, एक स्वावलंबन लिख लीजिए, एक स्वावलंबन लिखिए, एक मधुबन लिखिए, मधुबन आदि योजनाएं सम्मिलित है। लिखिए मधुबन आदि योजनाएं शामिल हैं। तो देखिए कौन सी योजना है, अंत्योदय योजना। तो इसके तहत 13 योजनाएं संचालित हैं, जिसमें जल जीवन, नवजीवन, वसुंधरा, स्वावलंबन, मधुबन, ये योजनाएं क्या हैं, शामिल है। तो देखिए ये जनजातियां हो गई। अब एक दो क्वेश्चन देखिए आप। तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, लिखिए गौड़ जनजाति में बात की जा रही है, दूध लौटाना प्रथा किससे संबंधित है। तो याद रखिए दूध लौटाना जो प्रथा है वो विवाह से संबंधित है। लिखिए दूध लौटाना। चलिए लिख कर इनको थोड़ा याद करते हैं। तो देख लिया, आगे लिखिए। तो गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता, जो स्टेट इंजीनियर सर्विस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखिए गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता, गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता, लिखिए ऑप्शन लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए बूढ़ादेव, बूढ़ादेव। आगे लिखिए ठाकुरदेव, ठाकुरदेव। लिखिए आगे दुल्हादेव। पढ़ चुके हैं ये हम या फिर सभी। तो देखिए गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता मैं पहले भी इस बारे में बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो कौन है गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता हैं, दुल्हादेव। कौन है, दुल्हादेव। एक और लिखिए, पूछा गया है वो कंबाइंड ग्रुप असिस्टेंट जो 3rd ग्रेड था उसमें पूछा गया था पीछे, तो आप देंगे जवाब। लिखिए मध्य प्रदेश में आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारीन कहा जाता है। लिखिए मध्य प्रदेश के, लिखिए मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में, आदिवासियों में किन महिलाओं को, किन महिलाओं को गोधारीन कहा जाता है, गोधारीन कहा जाता है, कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए चिकित्सक, सफाई वाली, ओझा या गुदना कलाकार। लिखिए ये बात। तो मैं सीधा इसका आंसर लिखेंगे हम। तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है,
जिला याद रखिए, कौन सा शहर राज्य है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखिए जो महिलाओं की बात हो रही है, किन महिलाओं को गोधारीन कहा जाता है। तो जो गोदना गुदवाती हैं या गोदना जो कलाकार होती है, गुदवाती तो लगभग सभी महिलाएं हैं, लेकिन जो गोदना कलाकार होती हैं उसे क्या कहा जाता है, गोधारीन कहा जाता है। लिख लीजिए गुदना कलाकार। ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये लिख लीजिएगा, गुदना कलाकार जो दिखे वही राइट ऑप्शन है, गुदना कलाकार। तो देखिए थोड़े क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। तो ये हमारी जनजातियां कंप्लीट हो गई हैं आज। थैंक यू सो मच।